Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Ravre, Assistant Professor, Department of Zoology. पिछले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, जिसमें हमने ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ लिया था और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लूकोज के एनएरोबिक डिग्रेडेशन में होने वाली रिएक्शंस के सीक्वेंस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसे हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। एम्बिडेन मेयरहॉफ पाथवे यानी कि ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ग्लाइकोस का मतलब है शुगर और लाइसिस का मतलब है डिसोल्यूशन। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एटीपी के साथ साथ पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का ये पूरा पाथवे सेल के साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। Ten reactions are involved in the conversion of glucose to pyruvic acid. जो पूरा ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस है, इसे 10 स्टेप्स में बांटा गया है, जिसे हम डिटेल से पढ़ेंगे अब। सबसे पहले स्टेप 1, जो कि है फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज enters into the glycolytic pathway by the phosphorylation to glucose 6 phosphate। या नीचे आप रिएक्शन में भी देख सकते हैं ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस रिएक्शन में एटीपी डोनर के रूप में आवश्यक होता है एंड इट रिएक्ट्स एज मैग्नीशियम एटीपी कॉम्प्लेक्स। इसमें हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम हेल्प करता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स द्वारा ग्लाइकोजन का फॉस्फोराइलेशन होता है और यह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, जो बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। या अपन इसको सारांश में कहें तो अपन ये कह सकते हैं, इन द फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट with the help of the enzyme hexokinase. Step 2, that is isomerization. Isomerization first. Phosphohexose आइसोमेरेज द्वारा स्टिमुलेटेड इस रिएक्शन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेराइजेशन हो जाता है। यानी कि जो स्टेप 1 में हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, वो यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेराइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। आप यहाँ नीचे दिखाई गई रिएक्शन के द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। दिस रिएक्शन इज अ कन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू अ कीटोज। थर्ड स्टेप आता है हमारा फॉस्फोराइलेशन सेकेंड। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, एटीपी द्वारा फिर
फॉस्फोराइलेज किया जाता है, जो इस बार फर्स्ट कार्बन पर होता है। यह रिएक्शन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज द्वारा कैटेलाइज होती है और इसमें फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बनता है। स्टेप 3 में हमारे पास क्या हुआ? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना है हमारे पास? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। कौन सा एंजाइम हम यहाँ पर काम आ रहा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है। स्टेप 3 में ये हमने देखा शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं हम? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन गया है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। Now step 4, that is aldol cleavage. एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 3 और 4 कार्बन एटम्स के बीच 2 ट्राइओज फॉस्फेट शुगर्स में स्प्लिट हो जाता है। यानी कि जो हमारा पिछले स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना था वो 3 कार्बन एटम युक्त ट्राइओज फॉस्फेट शुगर्स में स्प्लिट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एल्डोलेज। अब ये जो 2 शुगर बनती हैं, प्रत्येक में कितने कार्बन होंगे? 3। इन शुगर्स के नाम हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट। यानी कि जो स्टेप 3 में हमारे पास जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट था वो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और ये 2 शुगर्स का नाम है हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। स्टेप 5, that is isomerization सेकेंड। अब हमारे पास जो 3 कार्बन के जो 2 एटम्स बने हैं, मॉलिक्यूल्स बने हैं, उसमें डाईहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट जल्द ही ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। थ्री कार्बन वाली इन शुगर्स का आइसोमेराइजेशन फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज द्वारा कैटेलाइज होता है। यानी कि जो स्टेप 4 में हमारे पास 2 शुगर मॉलिक्यूल्स बने थे उसमें से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज। स्टेप 6 आता है फॉस्फोराइलेशन कपल्ड टू ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में इनऑर्गेनिक फॉस्फोरिक एसिड द्वारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बनता है। Simultaneous oxidation takes place by dehydrogenation. इस ऑक्सीडेशन के लिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम
NAD डिपेंडेंट होता है। स्टेप 7, formation of ATP from 1,3-diphosphoglyceric acid। अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का हाई एनर्जी बॉन्ड ADP में ट्रांसफर होकर उसे ATP में चेंज कर देता है। यह रिएक्शन फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज से कैटालाइज होती है और इसमें बनने वाला कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के प्रत्येक मॉलिक्यूल से ट्राइओज फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि ग्लूकोज के प्रत्येक मॉलिक्यूल से ATP के 2 मोल्स बनते हैं। स्टेप 8, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इस स्टेप में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम द्वारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाती है। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। जो पिछले स्टेप में हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था वो यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। स्टेप 9, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यह रिएक्शन इनोलेज एंजाइम द्वारा कैटेलाइज होती है और इसके परिणाम स्वरूप बनने वाला मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है। Enolase is dependent on the presence of either magnesium or manganese. This reaction is reversible. Then the last step is the formation of pyruvic acid and the generation of ATP. The high energy phosphate of phosphoenol pyruvic acid is transferred to ADP by the enzyme pyruvic kinase to generate 2 moles of ATP per mole of glucose oxidized. यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है? ADP को, टू जेनरेट ATP। अब नया सब्सटेंस जो बनता है वो है पायरुविक एसिड या पायरुवेट, and this marks the end of glycolytic pathway. यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस का सिंप्लीफाइड डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दिखाया गया है। जो 10 स्टेप्स हमने पढ़े हैं वो यहाँ, और वो उनके एंजाइम्स जो जो स्टेप में काम आते हैं वो उनको यहाँ दिखाने की और समझाने की कोशिश की गई है। ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 4 मोल्स ऑफ ATP आर फॉर्म्ड। पूरे में कितने मोल्स बन रहे हैं ATP के? 4, जिसमें से
2 तो उसमें खर्च हो जाते हैं और जो नेट गेन होता है बायोलॉजिकल सिस्टम को वो होता है 2 एटीपी का। यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स कन्वर्जन में काम आए हैं, स्टेप वाइज यहाँ पर उन एंजाइम्स की लिस्ट दिखाई गई है। जैसा भी हमने शुरू में कहा था, 10 reactions are involved in the conversion of glucose to pyruvic acid. यहाँ पर वही स्टेप वाइज 10 एंजाइम्स की लिस्ट दिखाई गई है। Now, the oxidation of pyruvic acid to acetyl CoA. ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिट्रिक एसिड साइकिल। बट before pyruvic acid enters into the citric acid cycle, it must be oxidatively decarboxylated to acetyl CoA. ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो पायरुविक एसिड बना है वो सीधा सीधा क्रेब साइकिल में एंटर नहीं हो सकता, उससे पहले उसे हमें एसिटिल CoA में कन्वर्ट होना होता है। This reaction is catalyzed by pyruvic dehydrogenase complex. इस कॉम्प्लेक्स में 3 एंजाइम्स काम करते हैं। इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अलावा रिएक्शन में 6 कोफैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। ये कोफैक्टर्स हैं मैग्नीशियम, कोएंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट जिसको हम TPP भी कहते हैं, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम A, FAD एंड NAD। पायरुविक एसिड के एसिटिल CoA में कन्वर्जन को भी हम स्टेप वाइज समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में या इनिशियल रिएक्शन में पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और थायमीन पायरोफॉस्फेट का एसिटिल कॉम्प्लेक्स बनता है, जो पायरुविक डिहाइड्रोजनेज कंपोनेंट के एक एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप में ये जो 2 कार्बन एसीटोल ग्रुप बना था, लिपोइक एसिड को ट्रांसफर हो जाता है टू फॉर्म हाई एनर्जी थायोईस्टर एस एसिटिल लिपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स। अब डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटिलेज की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स एस एसिटिल लिपोइक एसिड reacts with coenzyme A to form acetyl CoA and reduced lipoic acid. Now in the next step, FAD द्वारा लिपोइक एसिड के रीऑक्सीडाइज होने पर रिएक्शन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसमें एंजाइम डाईहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज की आवश्यकता होती है।
अब क्योंकि इसमें पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस पाथवे में 6 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है एसिटिल CoA, जिसका नेक्स्ट स्टेप होगा क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।